हर किसी के लिए घर संभालना आसान नहीं होता। किसी का काम में पूरा दिन लग जाता है, कोई घंटों बिता देता है और किसी के लिए चुटकियों में उनका काम हो जाता है। घर को ऑर्गेनाइज़ रखना, घर को साफ़-सुथरा रखना और अपने लिए भी मी टाइम निकालना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ वंदना, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरा रूटीन बिल्कुल सिंपल है। जैसे मेरी मम्मी अपना काम करती थी सारा और हम लोगों को सँभालती थी, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, सुबह-सुबह उठ के उनका टिफ़िन बनाना, उसी तरह का मेरा भी लाइफ़स्टाइल है। और थोड़ा-सा मतलब चेंज हो गया है कि आज तो थोड़ी वैराइटी जो ज़्यादा हैं आजकल के खानों में, पहले उतनी नहीं हुआ करती थी। पहले एक सब्ज़ी में भी काम चल जाता था, लेकिन आज 2 या 3 सब्ज़ियाँ हमें मतलब इस टाइम पे चाहिए होती हैं सभी को। मैं तो मेरे घर में देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा एक ही सब्ज़ी में काम चल जाता है और कभी-कभी होता है कि 2 सब्ज़ियाँ बनानी पड़ती हैं। तो इसी तरह से देखिए काम तो वही हैं, लेकिन थोड़ा-सा उन्हें करने का जो अंदाज़ होता है ना, वो हमारा बदल चुका है। क्योंकि ज़माना यहाँ तक आते-आते थोड़ा-सा चेंज हो गया है। तो हमारे ज़माने में कुछ और होता था, लेकिन जो काम है वही होते थे सारे, लेकिन थोड़ा-सा तरीका हमारा बदल गया है। तो सुबह जैसे कि मैं बोलती हूँ कि सुबह उठती हूँ मैं, सुबह उठ के सारा अपना काम में लग जाती हूँ और आजकल मेरी जो रूटीन है काम का, जो वो चेंज हो गया है थोड़ा-सा। मतलब हर महीने के महीने हमारा जो काम होता है ना, उसका रूटीन चेंज होता रहता है, क्योंकि हस्बैंड के साथ उनके मतलब उनके तरीके से काम करना मतलब पड़ता है हम लोगों को। तो जितने भी हम लोग जैसे बाहर रहते हैं, अपने ससुराल से दूर रहते हैं, हम लोग गाँव अपने जो गाँव होता है हमारा, उनसे दूर रहते हैं। जैसे कि शहर में हूँ मैं, और जैसे कि आपने सुना ही होगा, कई बार मैंने बोला है कि मैं यूपी से हूँ, लेकिन मुंबई में रहती हूँ, तो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है तरीका। बच्चों के खाने का भी मतलब चेंज हो जाता है। देखिए, जैसा कि हम लोग उस टाइम पे खा लेते थे, वैसे आजकल बच्चे नहीं खाते। बच्चे बहुत नखरा करते हैं कि ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे। इसी तरह से उनके हिसाब से ही मतलब बनाना पड़ता है खाना। तो यहाँ पर देखिए सुबह है, सुबह के मतलब बज रहे हैं अभी 7:30, और ये 7:30 का टाइम होता है कि मेरा यहाँ पर लंच और जो सुबह की जो नाश्ता है वो तैयारी होने लगती है। और यहाँ पर देखिए दूध गर्म हो चुका है, रात को दूध आता है तो मैं बर्तन में निकाल के रख देती हूँ। इस साइड में बन रही है चाय और इस साइड में मैंने बनाए थे मूँग दाल के पकौड़े। कुछ इस हफ़्ते मतलब 2-3 बार बन चुके हैं मूँग दाल के पकौड़े। तो यहाँ पर देखिए सारा काम ख़त्म कर लिया है मैंने। नहाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन जो कपड़े थे ना वो फ़ोल्ड करने के लिए पड़े थे और बाकी के कपड़े मैंने सिमी को दे दिए हैं, वो फ़ोल्ड कर रही है बाहर बैठे-बैठे। और इस जो साड़ियाँ हैं ना वो फ़ोल्ड नहीं कर पाती है, तो एक फ़ोल्ड करती है तो दूसरी तरफ से उसकी दूसरी फ़ोल्डिंग निकल जाती है, ऐसे करके वो मतलब कर नहीं पाती है। तो मैंने कहा साड़ियाँ मुझे दे दो और मैं कर लूँगी, और तू इधर छोटे-बड़े जो कपड़े होते हैं ना, पैंट शर्ट वग़ैरह और जो ड्रेस वग़ैरह, वो प्रेस कर मतलब वो रैप कर रही है। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम हो चुका है, 10:30 बजे हैं और अब जाऊँगी मैं नहाने। और नहाने से पहले मैं आपको अपनी मशीन के बारे में बताती हूँ कि उसमें धागा किस तरह से डालते हैं और सिलाई कैसे करते हैं। तो ये है मेरी सिंगर की मशीन, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने ली थी, और जितने में ली थी मैंने आपको वो भी रेट बताए थे। जिनको नहीं मालूम, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने 13,000 में ली थी। उस टाइम पे इसका प्राइस था 15,000 और मैंने 2 अक्टूबर में ली थी ये, इसलिए मुझे ये इसमें डिस्काउंट मिला था। तो इसका ये मॉडल है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगर M2605, इसका ये मॉडल है, ये मॉडल नंबर है। तो इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरह से ये काम करती है। यहाँ पर ये जो नंबर है, इसका ये पॉइंट है, सीधा यहाँ पर रख के आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसके लिए ये सारी डिज़ाइन बनी हुई हैं, पीको के लिए है, इंटरलॉक के लिए है, और जो मोरी में पाँचे बनाते हैं उसके डिज़ाइन वगैरह जो भी आप, और बहुत सारी काज बटन के लिए है, बहुत सारी मतलब जो नॉर्मल सिलाई होती है वो भी है इसमें। तो यहाँ देखिए कि इसमें धागा कैसे भरते हैं बॉबिन में, तो मैं वही बता रही थी। इसमें धागा भरा हुआ था, पहले मैंने सिलाई की थी तभी मैंने इसमें धागा तब से भरा हुआ है, लेकिन फिर मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैं इसमें भर के दिखा रही हूँ। ये धागा पहले इधर जाएगा, यहाँ पर देखिए नंबर 1 लिखा है,
और ये नंबर 2 है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जाएगा धागा, और ये जो बॉबिन है इसमें डालेंगे धागे को, और इस तरह से मैं इसमें फंसा देते हैं और इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि ये निकलेगा नहीं। अब मेरे पास जो रखा है ये यहाँ पर, तो इसको दबाएंगे और ये धागा देखिए भरता जाएगा अपने आप। यहाँ देखिए ये धागा भर चुका है। अब हम इसको निकालने के लिए इस तरह पुश करेंगे और इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही हमें चाहिए। और अब सिलाई करने के लिए देखिए, इसको कट करने के लिए इधर एक वो कटर है, जिससे कि यहाँ पर ऐसे इस तरह से कट जाता है ये धागा, ठीक है। तो अब हम डाल देते हैं इसको, यहाँ से इसको खोलेंगे और इधर डाल देंगे। ये इस तरह से धागा पड़ गया है। अब इसको बंद कर देंगे और इसको लगा देंगे। इस तरह से ये लग गया। अब देखिए धागा सुई में किस तरह से डालना है, अब मैं आपको बताती हूँ। तो ये धागा हमने डाला और इस तरह से जाएगा ये, और अब इस तरह से इसमें नीचे लाएंगे इसको, और ये नंबर 4 है यहाँ पर, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये रहा, और नंबर 4 ये है, ठीक है। और नंबर 5 की तरफ आएंगे इधर, तो इसको वापस लेके आएंगे इसको इस तरह से, और इधर जाएंगे, दिया है, अब इसमें डाल दिया है हमने। अब इसके पास में लेके आऊँगी मैं इधर से, और ये देखिए ये धागा पड़ गया है, और इसको खींच देंगे बस। अब इसको इधर से धागा लेके आएंगे ऊपर, ये देखिए हो गया। तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ। इससे नॉर्मल सिलाई होती है, तो इसे निकाल के मैं ये फिट करूँगी, और इससे आप इंटरलॉक पीको ये भी कर सकते हो, जैसे कि फॉल लगाते हैं ना साड़ी में, उससे ये होता है। और इसे सिर्फ इतना आसान है इसको लॉक करना। यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको लगाते हैं, ये देखिए इस तरह से इसको आवाज़ आती है, ऐसे लग जाता है ये। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पीको कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो नॉर्मल सिलाई होती है मैं 2 और 3 के बीच में रखती हूँ। तो और जो पीको चाहिए मुझे, वो चाहिए थोड़ा बारीक। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में रखा है मैंने। ये है इसका पॉइंट जो कि हमें ये बताता है। यहाँ पर देखिए मैंने जो सिलाई की थी पिछले टाइम पे, तो सीधी सिलाई की थी, यानी कि सादा जो सिलाई होती है नॉर्मल, वो है। और ये है पीको। तो इस बिंदु को, जो ये डॉट है ना, इसके सामने लाना है इसको। कोई भी यहाँ पे सिलाई है, जितनी भी डिज़ाइन है, उसको सीधा इसके सामने लाना पड़ता है। तो ये जो बीच वाली सिलाई है वो हमें इसके सामने रखनी है। यहाँ पर है ये पीको का साइन, तो मुझे ये पीको करनी है, इसलिए मैंने 1 और 2 के बीच में रखा है इसको सीधे पे। तो यहाँ पर देखिए ये एक डॉट है जिसके सामने हमें इसको रखना पड़ता है, चाहे मैं 1 पे रखूँ या 2 पे रखूँ या 3 पे रखूँ। तो मुझे रखना है 1 और 2 के बीच में। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है इसके लिए, जिससे कि ये बड़ी छोटी सिलाई होती है। और यहाँ पर जितनी भी सारी जो भी डिज़ाइन है, जो भी सिलाई हैं, वो ये पॉइंट के सामने रखेंगे, तभी आपकी डिज़ाइन पूरी होगी, कंप्लीट होगी। तो मैं यहाँ पर पीको कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए पीको का निशान है इसके सामने, ठीक है। अब चलिए पीको करते हैं। तो पीको के लिए हमें क्या करना है, सीधा कपड़ा रखना है, उल्टा और सीधा आपको देखना है कपड़ा। और ये अभी इस तरह से मैं रख दूँगी यहाँ पे, और इसको कर दूँगी नीचे। अब हमें सिर्फ ये कपड़ा पकड़ के और सिर्फ सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से आएगी पीको हमारी। ये देखिए इस तरह से हमें कपड़े को पकड़ना है। आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा आगे को, मतलब इसको घुमा के रखना है, थोड़ा सा हल्का सा मोड़ के रखना है इस कपड़े को,
और ये अपने आप फोल्ड करता हुआ लेके जाएगा अंदर कपड़े को। और यहाँ पर देखिए सिलाई कितनी मतलब पीको कितनी अच्छे से हो रही है, आपके सामने देखिए। मैंने इसको छोड़ दिया अभी, ये एंड तक कपड़े में सिलाई हो चुकी है, मतलब ये पीको हो चुका है। ये देखिए इस तरह की हमारी सिलाई यानी कि पीको आ जाती है। यहाँ देखिए बिल्कुल बारीक पीको आई है। आप चाहे किधर से भी देख लीजिए, एकदम मस्त वाली हमारी पीको आई है। और यहाँ पे मैं अपने वीडियो का एंड करने के लिए आई थी और इस बीच आ गया मेरा बेटा यानी कि साहिल। वो अपने दोस्तों को मैसेज भेज रहा है कि उसके एक दोस्त की शादी है, तो वो दिल्ली जाने के लिए बोल रहा था कि जिसको जाना है वो आ जाना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अब तक लाइक ना किया हो तो वो भी लाइक कर दें। तो कैसा लगा वीडियो मेरा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।